नमस्कार दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, खुशी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आपके होश उड़ा देने वाला मैं लेके आया हूँ 7 डेज AI पावर मास्टरी प्रोग्राम। यूज ऑफ AI इन एक्सेल 7 डेज मास्टरी प्रोग्राम। यू हर्ड इट राइट गाइज। ये प्रोग्राम आपका होश उड़ा देगा। लेकिन मैं इतने कॉन्फिडेंट के साथ कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर आप अब तक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैन्युअल तरीके से काम कर रहे हो तो भाई ये प्रोग्राम आपको ऑटोमेशन करने के लिए हेल्प करेगा, आपको एक्सेल का सुपरमैन बना देगा। कैसे? प्रैक्टिकली जानते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर 7 डेज प्रोग्राम में क्या क्या मैं कवर करूंगा। आइए पहले मैं दिखाता हूं ताकि आपको विश्वास हो कि भाई यार सही में जो काम हम मैन्युअल कर रहे हैं वो काम हम ऑटोमेट करने वाले अब AI की मदद से। सबसे पहला दिन हम क्या कवर करेंगे, जो कि आज ही है। सबसे पहला दिन हम कवर करेंगे गेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला विथ AI। जी हाँ, आज के इस सेशन में मैं कवर करूंगा कि भाई यार एक्सेल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम में आप फंसे हो और जिसके लिए कोई फॉर्मूला आपको नहीं लगा पा रहे हो, आपको नहीं पता है कि एक्सेल में क्या फॉर्मूला बनता है, बट हियर इट इज द कैच। AI विल हेल्प यू टू क्रिएट दैट फॉर्मूला। फिर वो कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, आपको उस फॉर्मूला को समझने की भी जरूरत नहीं। बस आपको आपके डेटा के बारे में, एक्सेल डेटा के बारे में, एक्सेल की फाइल के बारे में आपको बताना है AI को, और AI आपके लिए प्रॉपर फॉर्मूला देगा। जो डिजायर आउटपुट आप उस फॉर्मूला से चाहते हो वो मिल जाएगा। कैसे? प्रैक्टिकली समझेंगे। ये डे 1 में कवर करेंगे। डे 2 में हम AI पावर डेटा क्लीनिंग सीखेंगे। भाई डेटा में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। जब आप रॉ डेटा लेते हो तो ब्लैंक वैल्यूज होती है, ब्लैंक रोज होते हैं, तो इनके साथ हमें डील करना पड़ता है। कुछ वैल्यूज होती है उन्हें रिप्लेस करना पड़ता है, लेकिन मैन्युअली रिप्लेस करने में बहुत टाइम जा रहा है। तो AI की मदद से हम ये हेल्प लेंगे कि भाई डेटा क्लीनिंग सुपर फास्ट कैसे कर सकते हैं। इवन इफ यू डोंट नो द डेटा क्लीनिंग स्टेप इन एक्सेल, स्टिल AI विल हेल्प यू कि भाई करना क्या चाहिए इस डेटा के साथ। आप उसे डेटा बताओगे, आप बताओगे कि ये प्रॉब्लम है, वो आपको सोल्यूशन देगा। कैसे? हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। डे 2 में ये कवर करेंगे। डे 3 में हम कवर करेंगे क्रिएट योर ओन फॉर्मूला इन एक्सेल यूजिंग AI। यू हर्ड इट राइट गाइज। AI की मदद से आप खुद का फॉर्मूला एक्सेल में बनाओगे। आप कहोगे सतीश जी वैसे एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूलाज है, वही सीख नहीं रहे या वही हम सीख नहीं पा रहे, फिर ये और फॉर्मूला हम क्यों बनाएंगे? इसलिए बनाएंगे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ऐसे है जो कि एक्सेल के फॉर्मूलाज से सॉल्व नहीं होते, जो एग्जिस्टिंग फॉर्मूलाज है। इसीलिए हमें अपना खुद का कस्टमाइज फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बनाना है, आई एम गोना टीच यू, एंड ऑल्सो आई एम गोना टीच यू वो फॉर्मूला आपके एक्सेल में हमेशा कैसे रहेगा। मतलब नॉट ओनली दैट पर्टिकुलर फाइल, आप कोई भी एक्सेल फाइल ओपन करोगे उसमें वो फॉर्मूला काम करेगा। कैसे जानेंगे इस डे 3 में। डे 4 में हम जानेंगे जनरेट इनसाइट फ्रॉम डेटा यूजिंग AI की मदद से डेटा के इनसाइट्स कैसे निकाले जा सकते हैं। मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि भाई इनसाइट निकालने के लिए कौन से फॉर्मूलाज यूज करते हैं। डोंट वरी, AI विल हेल्प यू, डेफिनेटली हेल्प यू। वो आपको रिक्वायर्ड इनसाइट्स कैसे निकालने हेल्प करेगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। भाई बिजनेस पर्सन को क्या चाहिए? डेटा में से इनसाइट चाहिए, और वही यहाँ पे आपको मिल जाता है डे 4 में AI की मदद से। डे 5 में हम कवर करेंगे फाइल मैनेजमेंट ऑटोमेशन यूजिंग AI। याद रखिए, डे 5 के अंदर हमें कवर करना है फाइल मैनेजमेंट ऑटोमेशन। अब ये क्या है फाइल मैनेजमेंट ऑटोमेशन? आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे ये क्या है, पहली बार सुन रहे हैं। मान लीजिए आप काम कर रहे हो आपके कंप्यूटर में, और डाउनलोड फोल्डर में आपने बहुत मेसी फाइल डाल दी। मतलब आपने PDF फाइल डाल दी, वीडियो फाइल डाल दी, इमेजेस फाइल डाल दी, एक्सेल फाइल डाल दी, वर्ड फाइल होता है, डाउनलोड ऐसा होता है सबका। नाउ यू वांट टू अरेंज ऑल दिस फाइल। मतलब आपको क्या करना है कि एक फोल्डर बनाना है, PDF का एक फोल्डर बनाना है जिसमें PDF फाइल डालनी है, वर्ड का फोल्डर बनाना है, वर्ड की फाइल डालनी है। तो इसमें बहुत टाइम जाएगा। आप एक ऑटोमेशन बनाओगे जिसमें डाउनलोड फोल्डर में किसी भी एक्सटेंशन की फाइल रहने दो, वो ऑटोमेटिकली उस एक्सटेंशन का फोल्डर बनाएगा और उसमें वो फाइल कॉपी कर लेगा। इंटरेस्टिंग, दिस कॉल्ड फाइल मैनेजमेंट। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। इस तरह से आप ऑटोमेशन खुद के लॉजिक, जब आप ये ऑटोमेशन सीखोगे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ फाइल ऑटोमेशन, तो ये ऑटोमेशन जब आप सीखोगे फाइल ऑटोमेशन, तो आप आइडिया लगा पाओगे कि और कितने सारे ऑटोमेशन मैं ऐसे कर सकता हूँ। क्योंकि ये ऑटोमेशन सिखाने का या AI पावर 7 डेज मास्टरी प्रोग्राम सिखाने का मेरा यही एजेंडा है कि आप खुद से ऑटोमेशन करना सीखो। और मैं ये बताऊंगा कि भाई यार इस तरह से और लॉजिक आप कौन कौन से बिल्ड कर सकते हैं। मैं आपको असाइनमेंट भी दे दूंगा, चाहिए तो आप खुद से ट्राई कर लेना उसे सॉल्व करने का। ये तो मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन ऐसे कुछ आपको आइडिया दे दूंगा जिससे आप खुद से ऑटोमेशन ट्राई करने की कोशिश करोगे। नॉट ओनली दैट गाइज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज डे 6 AI पावर वर्कबुक ऑटोमेशन। भाई यार ये क्या होता है, अगर आपका सवाल है तो मैं आपको बताऊं। हमारे वर्कबुक्स में से एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए बहुत सारी शीट्स है और आपको उसका इंडेक्स बनाना है। सो एक एक शीट का नाम टाइप करो, उसे हाइपरलिंक दो, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले। एक एग्जांपल मैंने बताया कि यार इंडेक्स ऑटोमेट हम कर सकते हैं, एक क्लिक से हम इंडेक्स बना देंगे। या उसके अलावा हम वर्कबुक से डायरेक्टली PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन हर एक शीट का इंडिविजुअल PDF बनाना चाहते हैं। और ऐसे ढेर सारे और भी तरीके हम ऑटोमेशन के यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसमें वर्कबुक के अंदर जो काम मैन्युअली करने के लिए घंटों लगते हैं उसे हम ऑटोमेट करेंगे। राइट, मूविंग ऑन टू द
लास्ट डे 7 बहुत पावरफुल होने वाला है, वो है AI पावर मेल मर्ज एंड ईमेल ऑटोमेशन। अब यहाँ पे इसके बारे में पहले से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि यार ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है। डे 1 में ये सारी आइडिया मैं दे के रख रहा हूँ। डे 7 में हम जो ऑटोमेशन सीखने वाले, उससे नॉर्मली कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को काम करने के लिए डेली सुबह आकर ऑफिस में 2-3 घंटा देना पड़ता है एवरी डे, बिकॉज वो ईमेल हैंडलिंग काम करना ही पड़ता है। उनको क्या करना पड़ता है, अलग अलग टीम वाइज डेटा सेग्रीगेट करके उनको भेजना पड़ता है, या कुछ भी ऐसा काम होता है जिनको मैन्युअली वो फाइल अटैच करके सेंड करते रहते हैं। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं। आपका जो एक्सेल फाइल है, आपके पास एम्प्लॉय के नाम है, कस्टमर के नाम है, उनको ऑटोमेटिकली एक्सेल फाइल या PDF फाइल ऑटोमेटिक सेंड होते जाएगा। एंड दैट इज़ वॉट AI पावर ईमेल ऑटोमेशन, वो हम सीखने वाले हैं, जो कि आप ऑटोमेट करके रखोगे। सुबह जैसे ऑफिस में होगे, एक बटन दबा दोगे, बस आप कॉपी पीते बैठो, अपना ईमेल ऑटोमेटिक सेंड होते जा रहा है। जो सब्जेक्ट है कस्टमाइज, जो अमाउंट पेंडिंग है किसी कस्टमर का, वो जो PDF उसको भेजना है, वो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम इसके ज़रिए कर सकते हैं। इन ऑटोमेशंस को सीख के, ये जो लास्ट के डे 5, डे 6 और डे 7 के ऑटोमेशन से, इन्हें सीख के आप ये आइडिया लगा पाओगे डे 5, डे 6, डे 7। याद रखिए कि भाई यार किस तरह के ऑटोमेशन AI की मदद से बनाए जा सकते हैं, इन पर्टिकुलर डेट से होगा। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप ये 7 के 7 दिन पूरे शिद्दत से सीखो। मैं इसके बाद फाइनल एक टेस्ट लूँगा, भैया आपने कितना सीखा है, और मैं कुछ असाइनमेंट भी दूंगा आपको। सो लेट्स गेट रेडी फॉर डे 1 नाउ गाइज। आई एम श्योर यू आर रेडी। लेट्स गो अहेड। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। आई वुड लाइक टू जंप ऑन डे 1। और डे 1 जो है हमारा, लेट मी शेयर विथ यू अ स्लाइड and let's jump on day 1. Okay, so here it is day 1. Day 1 it is get complex formula with AI. Okay, सबसे पहले सिनेरियो ओपन कर देता हूँ, एक डेटा पहले समझा देता हूँ। मैं शीट ओपन कर देता हूँ जो कि मैंने ओपन करके रखी है। ये शीट मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, डू नॉट वरी। ये शीट के अंदर जो आपको डेटा दिखाई दे रहा है, एक बार देख लीजिए। ये एक मैंने एक्चुअल डेटा ही, मतलब सैम्पल डेटा लिया है, जो कि कंपनी में जनरली होता है। एम्प्लॉय ID है, उसका ज्वाइनिंग डेट है, HR के पास ऐसा डेटा होता है। एम्प्लॉय नेम होता है, डिपार्टमेंट होता है, डेजिग्नेशन होता है, सैलरी एंड सिटी है। गॉट इट। ये डेटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक बार डेटा देख लीजिए अच्छे से। डेटा समझना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू राइट अ प्रॉम्प्ट फॉर AI। याद रखिए, AI को प्रॉम्प्ट लिखना है तो डेटा समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि AI को हमें बताना पड़ेगा कि भाई यार किस तरह से हमारा डेटा है, राइट। तो चलिए बेटा समझते हैं। डेटा तो मैंने आपको समझा दिया क्या है। अब हम प्रॉम्प्ट की तरफ बढ़ते हैं। इस डेटा को अपने अच्छे से देख लिया, कौन से कॉलम में क्या है। अब वही सारी चीज़ें मुझे AI को बतानी है, तो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है क्या, इन माई एक्सेल शीट। ज़रा प्रॉम्प्ट देख लीजिए, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए। मैं थोड़ा सा एक बार पढ़ के भी दिखा देता हूँ। इन माई एक्सेल शीट आई हैव द फॉलोइंग कॉलम्स। मैंने उसे बता दिया है। आप कहोगे सतीश जी इतना बड़ा प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम अगर उस डेटा पे करने हैं तो एक बार में मुझे डेटा उसे अच्छे से समझाना पड़ेगा। हाँ, अगर मुझे एक ही काम करना है तो मैं एक कॉलम का रेफरेंस देके उससे फॉर्मूला ले सकता हूँ, लेकिन मुझे एक साथ बहुत सारे काम करने हैं तो मैं पूरा डेटा उसको समझाऊंगा। जैसे मेरे पास एम्प्लॉय ID A में है, B में ज्वाइनिंग डेट है, C में एम्प्लॉय नेम है, D में डिपार्टमेंट है, E में डेजिग्नेशन है, F में सैलरी एंड सिटी। तो ये आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर एम्प्लॉय ID कॉमा ज्वाइनिंग डेट एम्प्लॉय नेम, ऐसा कॉमा कॉमा करके आप बोल सकते हैं कि दीज आर द कॉलम्स विच आई हैव इन A to G। इतना भी बोल दिया तो भी चलेगा। नाउ नीचे मैंने उसे टास्क बताया। पहले मेरे फाइल में क्या है मैंने बता दिया उसको, ताकि उसको आइडिया आ जाए। और मैं उससे एक बार दूंगा ये, और बार बार फिर मैं प्रॉम्प्ट देते जाऊंगा। तो उसको बेसिकली आइडिया आने के लिए मैंने दिया है। नाउ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द टेन्योर ऑफ ईच एम्प्लॉय इन ईयर्स एंड मंथ्स। पहला एक बेसिक सा फॉर्मूला हम ले रहे हैं कि भाई ईयर्स एंड मंथ्स में मुझे टेन्योर कैलकुलेट करना है ईच एम्प्लॉय का, बेस्ड ऑन देयर ज्वाइनिंग डेट विच इज इन कॉलम B एंड द करंट डेट, राइट। आज की जो डेट है उसके हिसाब से। प्लीज हेल्प मी राइट अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टेन्योर फॉर ईच एम्प्लॉय एंड डिस्प्ले इट इनटू द कॉलम H। मैंने बहुत डिटेल प्रॉम्प्ट उसको दे दिया है ताकि उसके क्लैरिटी आ जाए कि B कॉलम के ऊपर ज्वाइनिंग डेट जो है उसके हिसाब से मुझे टेन्योर काउंट करना है, मतलब वो एम्प्लॉय कब से काम कर रहा है हमारे पास, कितने साल महीने दिन हो गए, वो मुझे कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे आपको कॉलम H में वो दिखाना है रिजल्ट। प्रॉम्प्ट को एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। ये जो प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है बहुत कॉन्सेप्ट, एक बार प्रॉम्प्ट लिखने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि इतना बड़ा प्रॉम्प्ट लिखने से अच्छा मैं इतना ही बता देता हूँ कि मेरे कॉलम B में ज्वाइनिंग डेट है एंड आई वांट टू गेट इट टेन्योर। वो भी पॉसिबल है, वो फॉर्मूला देगा, लेकिन आपको अगर इसी शीट में और फॉर्मूलाज अप्लाई करना है तो फिर से बार बार डेटा समझाने से अच्छा कि पहली बार उसको डेटा समझा दो, बाद में बस प्रॉम्प्ट लिखो। आपको नेक्स्ट प्रॉम्प्ट के लिए या दूसरा फॉर्मूला उस शीट में लगाने के लिए फिर से आपको इतना बड़ा प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत नहीं। आप प्रॉम्प्ट शॉर्ट लिख सकते हैं,
अगर आपको एक ही फॉर्मूला चाहिए, आपको उसी में मल्टीपल फॉर्मूलाज, मल्टीपल आउटपुट चाहिए, तो आप डिटेल प्रॉम्प्ट लिख दो पहले, और सेकेंड थर्ड प्रॉम्प्ट आप छोटे छोटे लिखोगे तो भी चलेगा। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रॉम्प्ट जो लिखना है उसे समझना, उसे ज़रूरी है समझना कि भाई आपका सवाल क्या है वो पूछना आना चाहिए आपको। तो सवाल पूछो, मैंने चैट जीपीटी को बोला ही ये, तो करना क्या है, आपको चैट जीपीटी ओपन कर लेना है। अगर आपका चैट जीपीटी अकाउंट नहीं है, chatgpt.com पे जाइए, अभी पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके लिए बता रहा हूँ। chatgpt.com ब्राउज़र में सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, उसमें साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक कर दीजिए। हम फ्री अकाउंट यूज़ करेंगे, कोई इशू नहीं। अगर आपका अकाउंट है तो लॉगिन कर लीजिए, नहीं तो अकाउंट नहीं है तो बना लीजिए। साइन अप फॉर फ्री पे करके यहाँ पे आपको ईमेल आईडीज़ एंड ऑल डाल देने हैं, आपका क्रेडेंशियल डाल देना है, एंड दैट्स इट। जैसे आप साइन अप फॉर फ्री करोगे, यहाँ पे आपको डिटेल्स डालना है कि भाई यार क्या है, मतलब ईमेल आईडी से रजिस्टर कर लो, अपना अकाउंट बना लो। जैसे आप अकाउंट बनाओगे, मैं डायरेक्टली लॉगिन वाले पेज पे पहुंच जाता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना के रखा है टाइम सेव करने के लिए, सो दैट आप अपना अकाउंट बना लो। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। जो हमारा प्रॉम्प्ट है वो हमें कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। कॉपी, जो मैंने प्रॉम्प्ट दिखाया था अभी आपको स्लाइड में, वही प्रॉम्प्ट एज इट इज़ आप क्या करोगे, पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी करोगे। मैंने ये पीडीएफ दे दिया है सारे के सारे प्रॉम्प्ट का, तो भाई यार इस पीडीएफ में से आप प्रॉम्प्ट ले सकते हो और पेस्ट कर सकते हैं। डेटा भी मैंने दिया है, और इसे भी सेंड कर देना है। जैसे आप पेस्ट करोगे, एंटर बटन दबा दो तो भी चलेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने फॉर्मूला स्टार्ट कर दिया है। यू कैन कैलकुलेट टेन्योर, कुछ ही सेकेंड्स में। देखिए नॉर्मली हमें अगर कोई फॉर्मूला भी देना है तो 2-4 मिनट तो ऐसे जाएंगे, अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट भी हो। और एक्सेल में एक्सपर्ट नहीं भी हो तो उसने कहा है कि आप H2 में ये फॉर्मूला डाल दो, और ये है फॉर्मूला देख लीजिए क्या बात है। और क्या फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन भी बताया कि भाई B2 में आपके पास एम्प्लॉय ज्वाइनिंग डेट है, टुडे मतलब क्या है, देन उसके बाद ये कैलकुलेट ईयर करेगा, ये YM कैलकुलेट करेगा, और ये आपको दिखाई दे रहा है, मतलब 3 years 5 months आपको दिखाई दे रहा है। सो नाउ आई एम गोइंग टू कॉपी हियर दिस फॉर्मूला, यहाँ से कॉपी कर लो। ये छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बटन आपको दिखाई दे रहा है, राइट? यहाँ से आप इसे कॉपी कर लो। कॉपी कोड कर दिया सतीश जी, कॉपी कोड कर दिया फॉर्मूला को। अब हम क्या करें, अब हम एक्सेल में आएंगे। लेट मी ओपन माई एक्सेल फाइल। आगे H2 में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर चाहिए तो नाम लिख दो आप, टेन्योर। हाँ, इस एम्प्लॉय को कब ज्वाइन किया मुझे जानना है, एम्प्लॉय 001 को। तो मैं इसमें फॉर्मूला पेस्ट कर दूंगा। जैसे मैं पेस्ट करूंगा, एंटर करूंगा, एंटर करना है पेस्ट करने के बाद। इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला अब आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। 6 years 3 months हो गए। वाओ! अगर आपको डेज भी चाहिए आप उसे बोल सकते हैं, चैट जीपीटी को बोलो आई वॉन्ट years, months as well as days. Kindly rewrite the formula. Kindly rewrite the formula. Are you getting guys? मैंने उसे फिर से एक प्रॉम्प्ट दे दिया। उसे मैंने कहा कि यार फिर से फॉर्मूला लिखो, मुझे डेज भी चाहिए, तो उसने डेज भी ले दिया है फॉर्मूला में। वाओ क्या बात है, कॉपी कर दो इसको। चलो कॉपी करते इसको, इसी की जगह डिलीट करते इसको, और इसकी जगह पेस्ट करते। क्या बात है, क्या बात है। डबल क्लिक करके देख लेते, ये कॉर्नर पे डबल क्लिक कर लो, पेस्ट करना है इसमें फॉर्मूला इज इक्वल टू के साथ आ चुका है पूरा फॉर्मूला, इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला। और यहाँ पे ये छोटा सा नन्ना सा प्लस जो दिख रहा है उस पर डबल क्लिक कीजिए, यू आर गेटिंग योर आउटपुट। अमेजिंग, हाउ अबाउट दैट। इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा फॉर्मूला अगर आप नहीं सीखे तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चैट जीपीटी ने आपको ये फॉर्मूला दे दिया है। दिस इज आवर फर्स्ट लॉजिक कि भैया हमने फॉर्मूला ले लिया, अब इसी डेटा पे मुझे कुछ और काम करना है। लेट्स गो अहेड, लेट्स गो द नेक्स्ट प्रॉम्प्ट गाइज। आई वांट टू क्रिएट अ यूनिक लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स इन कॉलम आई। क्या करना है मुझे, मेरे पास डिपार्टमेंट है, जरा एक्सेल में आ जाते हैं। ये डिपार्टमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें से यूनिक लिस्ट चाहिए, और वो मुझे चाहिए आई कॉलम में। मतलब डिपार्टमेंट जो रिपीटेड है, HR रिपीटेड है, IT रिपीटेड है, राइट? तो फिनेंस रिपीटेड है, तो मैं चाहता हूँ आई कॉलम में उसकी यूनिक लिस्ट आ जाए। अच्छा, यूनिक लिस्ट आ जाए, ठीक है। एंड कैलकुलेट द टोटल सैलरी, टोटल सैलरी कैलकुलेट करना है फॉर ईच डिपार्टमेंट इन कॉलम J। अच्छा, तो कॉलम टोटल सैलरी जो दिखाई दे रही है कॉलम एफ में, उसकी टोटल सैलरी मुझे कॉलम J में चाहिए। मतलब ये सैलरी दिख रही है, तो HR डिपार्टमेंट यहाँ पे 2 है, तो दोनों की टोटल सैलरी कितनी हो रही है, या तीनों की या चारों की, सारे HR की, मतलब उस सेल में। तो ये मुझे कैलकुलेट करना है। जनरली अगर आप एक्सेल यूज़ करते हो तो आपको पता है कि यार यूनिक लिस्ट करना है, रिमूव डुप्लीकेट करना पड़ता है, और या फिर यूनिक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, उसके बाद हम समीप वगैरह लगा सकते हैं। बट नाउ यू डोंट नो अबाउट दिस कि करना क्या है उसके लिए। प्लीज़ प्रोवाइड द फॉर्मूला और स्टेप्स टू जनरेट दिस
डिपार्टमेंट वाइज सैलरी समरी। एंड नाउ ये जो प्रॉम्प्ट है इसमें मैंने प्रॉपर क्लियर, अब मैंने इसमें पूरा डेटा नहीं बताया क्योंकि उसको ऑलरेडी डेटा पता है कि भाई क्या है, बस मैंने बता दिया कॉलम में लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स है और ये है, राइट। तो ये आप नॉर्मली याद रखो कि एक बार आपने उसे डेटा का कॉन्टेक्स्ट दे दिया और उसी डेटा पे आप बार बार काम कर रहे हो तो यू डोंट हैव टू वरीड अबाउट इट, राइट। गॉट इट। सो लेट्स गो ऐड, ये प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने प्रॉम्प्ट को कॉपी किया है, मैं चैट जीपीटी में आ चुका हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ प्रॉम्प्ट को। और ये वाला एरो जो है ना, एरो, एक मिनट, आपको एरो नहीं दिख रहा है, लेट मी शो इट। यहाँ पे जो एरो आ रहा है इस पर क्लिक करो, एंटर बटन दबाओगे तो भी चलेगा। वैसे आप प्रॉम्प्ट बोल के भी, ये दिख रहा है ना माइक से भी, बहुत सारी बार लंबे चौड़े प्रॉम्प्ट रहते हैं तो मैं माइक से देता हूँ। जैसे आई हैव डिज़ाइन अ वेबसाइट विद दिस चैट जीपीटी, कंप्लीट वेबसाइट, एंड टू एंड वेबसाइट, तो मैंने ज़्यादातर प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे दिए हैं माइक से, राइट। तो माइक से आप दे सकते हैं। फिलहाल तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा माइक इधर बिजी है तो मैं माइक से नहीं दे रहा हूँ, लेकिन पहला उसने सोल्यूशन दे दिया कुछ ही सेकेंड्स के अंदर। कहीं से यार आपका दोस्त है जिसको एक्सेल बहुत अच्छे से आता है और आप उसके ऊपर डिपेंड हो, वो भी इतना जल्दी आंसर नहीं बता पाएगा, वो रिकॉल करते बैठेगा। चैट जीपीटी रिकॉल नहीं, आंसर दे देता है। तब तक यूनिक फार्मूला यूज़ करो, बोल रहा है I2 में यूनिक फार्मूला डालो। चलो ठीक है, कॉपी किया मैंने I2 का इस कोड को और मैंने बता दिया कि भाई यार I2 में यूनिक फार्मूला लगाना है तो मैं लगा देता हूँ। चलो ठीक है, मैं सेल में आ जाता हूँ, I2 में कर्सर रख देता हूँ, यूनिक, वाओ आई एम गेटिंग यूनिकली। देखो मैंने पेश किया फॉर्मूला को, दैट्स इट। ये एरे फॉर्मूला यूनिक का आपको पता है, आप जिधर भी रखोगे उसके नीचे से ये लिस्ट चालू करेगा। इधर एक ही बार फॉर्मूला रखना है, इसको ड्रैग भी करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से आप फॉर्मूला कॉपी कर लो। लेट मी गो ऐड, यहाँ से इसे कॉपी किया एंड लेट्स गो बैक टू द एक्सेल। यहाँ पे आकर इसको पेस्ट किया, वाओ यूनिक लिस्ट आ गई। ऊपर नाम दे दो डिपार्टमेंट, यूनिक डिपार्टमेंट वगैरह भी नाम दे सकते हैं, यही देंगे तो भी चलेगा। अब हमारे पास लिस्ट आ चुकी है, इंटरेस्टिंग। यहाँ पे जीरो आ रहा है, यूनिक है क्योंकि लास्ट में उसको कुछ नहीं मिल रहा है तो इसलिए जीरो। नो इश्यूज, हमें कोई उससे लेना देना नहीं, हमें बस आंसर देखना है। नेक्स्ट क्या करें बताओ हमें। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि यार ये फॉर्मूला ले लो और एज इट इज डालो, कैलकुलेट टोटल सैलरी ईच डिपार्टमेंट इन कॉलम जे। कॉपी पढ़ो अच्छे से कि क्या कर रहा है वो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए सब किसी को एक्सप्लेन करने के लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और इसको ड्रैग करो। वाओ फैंटास्टिक, इट्स अ फैंटास्टिक, लुक एट देयर गाइज, दिस इज रियली ऑसम। मार्केटिंग का टोटल, सेल्स का टोटल, फाइनेंस का टोटल, आईटी का टोटल, एचआर का टोटल। तो भी यार आप डेजिग्नेशन वाइज टोटल लेना चाहते हैं तो ले लो, आप जिस वाइज टोटल लेना चाहते हैं ले लो। बस आपको यहाँ पे अभी फॉर्मूला में रेंज चेंज करनी है। ये रेंज डी में, ये कॉलम है तो डी की जगह आप डेजिग्नेशन लोगे तो डेजिग्नेशन आएगा। यहाँ पे डेजिग्नेशन यूनिक डालो, इसमें भी यूनिक फार्मूला लगाया गया। बेसिकली ये है फार्मूला तो ईजी, अगर आप एक्सेल जानते हो। ये फार्मूला थोड़ा सा पेचीदा था लेकिन ये फार्मूला ईजी। बट यहाँ पे हमने ये देखा कि भाई यार ये फार्मूलाज कितने भी ट्रिकी हो या नहीं भी आते हो तो भी आप इसे कर सकते हैं आसानी से। मूविंग ऑन नेक्स्ट गाइज। तो डे 1 में हम यहाँ पे रुकने वाले नहीं है, प्रॉम्प्ट थी भी हमारे पास। मैंने बोला और थोड़ा सा ट्रिकी, क्रिएट अ सिटी वाइज एंड डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी समरी। मुझे सिटी वाइज भी चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज चाहिए। लिस्ट ऑल यूनिक सिटीज हॉरिजेंटली in starting from cell L2 and all unique departments vertically starting from cell L3. Display the total salary for each department city combination starting from cell M3. मतलब क्या है कि भाई यार मुझे L2 से स्टार्टिंग करना है हॉरिजेंटली। L2 कहाँ गया मेरा, L2 ये रहा L2 से मैंने सेल रेफरेंस दे दिया उसे। L2 से हॉरिजेंटली सिटी आ जाए, वर्टिकली यहाँ पे L3 से डिपार्टमेंट आ जाए और इसी के सामने यहाँ पे उसका जो सैलरी टोटल आ जाए सिटी वाइज और डिपार्टमेंट वाइज, राइट। यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट है। लेट मी कॉपी दिस प्रॉम्प्ट नाउ। आई हैव कॉपीड द प्रॉम्प्ट एंड आई एम गोना पेस्ट दिस प्रॉम्प्ट हियर। लेट्स सी नाउ। देखिए अभी कितना छोटा सा प्रॉम्प्ट है बट डिटेल प्रॉम्प्ट लिखा है कि करना क्या चाहता हूँ मैं। ऑलरेडी उसको डेटा ऊपर प्रोवाइड किया है मैंने, कॉलम्स वगैरह। ही नोज दैट द प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट, ही ऑलवेज टेक द प्रीवियस चैट कॉन्टेक्ट्स। तो ये जो चैट हमारा हो चुका है उसका कॉन्टेक्स्ट हमेशा पकड़े रहता है। सो दिस इज वेरी पावरफुल, दैट्स आई एम टेलिंग यू। लिस्ट ऑल यूनिक सिटीज हॉरिजेंटल रो वाइज। उसने बोला कि भाई यार L2 में आप ये फॉर्मूला डालो। चलो ठीक है, L2 में रेडीमेड बनाया फॉर्मूला दिया है, बस आप कॉपी पेस्ट मारो। हम कह रहे हैं, चैट जीपीटी जी कह रहे हैं कि भाई आप कॉपी पेस्ट मारो, दिया है फॉर्मूला। चलो L2 में ये फॉर्मूला डाल दिया। वाओ जस्ट से वाओ। मुंबई, नागपुर, नासिक, पुणे। और ये एरे के हिसाब से इसने क्या किया, मैं ये जीरो क्यों आ रहा है उसका रीज़न बताता हूँ। ये हमने 100 तक उसने ले लिया, डेटा कंसीडर कर लिया है। और यहाँ पे देखेंगे हमारा डेटा 50 तक ही है, मैं वो भी समझा देता हूँ। डेटा कितना है, 51 तक है। तो आप जाके बस रेंज चेंज करो। अगर आपको लगता है वो जीरो नहीं चाहिए तो आप इस रेंज को 100 की जगह 51 रख दो। तो क्या हो रहा है, वो जीरो नहीं आएगा क्योंकि वो ब्लैंक सेल्स का भी ले रहा है ना।
समझ में आपको क्लियरिटी है इसमें क्या मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ? तो आपको जीरो नहीं मिलेगा, आप बस ये रेंज फिक्स कर दो कि इतना ही डेटा है हमारा, या उसे बता दो कि मेरा डेटा 51 तक ही है, तो वो फॉर्मूला भी आपको उतना ही देगा। अगर आप बताओगे कि मेरे रोज़ उतने ही हैं 1 to 51 तक ही रोज़ है, आई हैव रोज़ अराउंड 50 रोज़ और 51 रोज़, ये आपको बताना आना चाहिए, तो उसके हिसाब से वो फॉर्मूला देगा एंड आपको वो फॉर्मूला मिल जाएगा। नाउ लेट्स गो अहेड, मैं आता हूँ लिस्ट ऑल यूनिक डिपार्टमेंट्स वर्टिकली कॉलम वाइज। अच्छा ये कर लो कॉपी, L3 में इसको पेस्ट करो, वाओ, एंड इट इज़ अगेन सेम, मैं चाहता हूँ इसको 51 तक, तो ये 51 लिख दो, राइट, इंटरेस्टिंग। व्हाट नेक्स्ट, एक्चुअली L2 से नहीं करना चाहिए मुझे, आई शुड गो अहेड फ्रॉम हियर, मुंबई यहाँ से चाहिए क्योंकि ये तो ब्लैंक रहेगा, ये एक्चुअली L3 में ये रहेगा बट LM2 से ये रहेगा क्योंकि यहाँ पे मुझे ये डेटा निकालना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट ये वाला फॉर्मूला आप डाल दो, उसने बता भी रहा है, ये देखो M2 से L3 से दिखाई दे रहा है ना, M2 भी बता रहा है, वो खुद से फॉर्मूला बता रहा है, सेल M3 में ये पेश करो, M2 से रेफरेंस ले लेगा, कॉपी करते इस कोड को और M2 से रेफरेंस ले लेगा, ये देख लीजिए बराबर फॉर्मूला वो ले रहा है, और उसको डॉलर साइन भी उसने दे दिया है। ये डॉलर में ही हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, हमें डॉलर तो चाहिए लेकिन यहाँ पे डॉलर क्यों देना है वो पता नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वैसे ये डॉलर होता है फिक्स के लिए, एल के पहले डॉलर लगाए मतलब एल फिक्स है, और एम के बाद में डॉलर लगाए मतलब ये टू फिक्स है, रो फिक्स है, ये कॉलम फिक्स है। तो एल कॉलम इसीलिए फिक्स है, मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, क्योंकि एल कॉलम के अलावा ये डिपार्टमेंट कहीं और नहीं लिखे है, इसलिए एल कॉलम फिक्स है। और यहाँ पे टू रो इसलिए फिक्स है क्योंकि रो नंबर 2 के अलावा सिटी और कहीं पे नहीं लिखी है, 2 के अलावा 2 चेंज ना हो, ये एल चेंज ना हो, वो 2 चेंज ना हो, यही चाहते हैं हम। एंटर करते, ये ड्रैग करके देखते, ओके ड्रैग करते, ओप्स यहाँ पे एक चीज़ वो भूल गया फिक्स करना, इसको नहीं फिक्स किया उसने, इसको फिक्स करना ज़रूरी है। आप उसे बता सकते हैं लेकिन इसे फिक्स करना ज़रूरी है क्योंकि हम इस फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे। तो आप देखो मैं इसे फिक्स भी कर देता हूँ ऐसे, इसको फिक्स करना मतलब दोनों को सिलेक्ट करके F4 बटन दबा देना, F4 की, इतना तो एक्सेल में आपको जानना चाहिए कि भाई F4, इन दोनों को भी नहीं, आई नीड टू फिक्स दिस G ऑल्सो, ओके मैं F4। तो ये जो जितने भी कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं ना, इसको भी F4 कर देते हैं। व्हाट हैपन, F4 प्रेस नहीं हो रहा है मेरा, हाँ हो गया जी, हो गया, F4 प्रेस हो गया, एंटर कर देते हैं एंड नाउ यू आर गोइंग टू गेट इट आंसर। पहले 0 आ रहा था बट अब सही आ रहा है। अब सपोज हाँ इनके 0 ही होंगे क्योंकि नागपुर में मार्केटिंग का कोई नहीं रहेगा, या फिर इसमें 0 ही होगा क्योंकि IT डिपार्टमेंट दिल्ली का नहीं रहेगा, ऐसा हो सकता है, बट ये आंसर करेक्ट आ चुका है। अब ऐसे केस में क्या करें, अगर आपको लगता है कि आंसर 0 आ जाए तो उसको आप बता सकते हैं आई हैव अप्लाइड दिस फॉर्मूला बट इट शोज द 0 आंसर, आई हैव अप्लाइड दिस फॉर्मूला, दिस अबो दिस फॉर्मूला भी बता दो कौन सा है उसको, ये फॉर्मूला, but answer shows 0, but answer shows 0 in while dragging formula, horizontal and vertical जो भी है। क्योंकि वो वर्टिकली जब हम ड्रैग करते हैं ना, सपोज वो एग्जिस्टिंग फार्मूला जो है उनका, हम एक काम करते हैं इसमें, एग्जिस्टिंग फार्मूला मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, एग्जिस्टिंग फार्मूला मैं वर्टिकली ड्रैग कर रहा हूँ तो प्रॉपर आ रहा है, बट ये हॉरिजॉन्टली ड्रैग करता हूँ तो 0 आ रहा है। तो वो हॉरिजॉन्टली के लिए हमें फिक्स करना ज़रूरी है, ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला रख देता हूँ यहाँ पे, तो इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ फार्मूला हॉरिजॉन्टली। तो ये यहाँ पे मैं इसके बता रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टली ड्रैग करता हूँ तो ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो बता रहा है कि कॉमन इशू क्या होता है, उसने बताया और उसने फिक्स करके दिया। इस बार उसने अपनी मिस्टेक्स पकड़ ली और आपको उसकी टेंशन ज़रूरत नहीं, मतलब आपका जो प्रॉब्लम है ना वो उसे बताओ, वो समझ जाएगा कि करना क्या चाहते हैं आप, कहना क्या चाह रहे हो, अप डाउन क्या कहते हो, राइट। ओके, सो नाउ इफ यू पेस्ट दिस फॉर्मूला, I'll delete this one, I will take this new formula, I'll paste it here, and if I drag it horizontally, if I drag it vertically, boom, it's giving me a proper answer, guys. This is what the power of AI. Again, this is the complex formula. A lot of people not able to learn the sum ifs in this tricky way, but now if you know how to use AI, you can definitely apply this formula, definitely, right? So moving on to the next time. This is last from the day 1.
नॉट फ्रॉम द ऑल डे, बिकॉज और भी प्रॉम्प्ट कवर करने वाले हैं। वैसे मैं ऐसे बहुत सारे प्रॉम्प्ट आपको दिखा सकता हूँ, बट फिलहाल ये प्रॉम्प्ट और मैं ऐड कर रहा हूँ। आपको आइडिया तो आ चुका होगा कि अभी फॉर्मूला कैसे हम ले सकते हैं। फाइंड ऑल एम्प्लॉय नेम्स हु ज्वाइनिंग डेट्स आर बिटवीन 1 अप्रैल 2020 एंड 31 मार्च 2021। मैं चाहता हूँ इस फाइनेंशियल ईयर का, ये जो फाइनेंशियल ईयर दिख रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर में कितने एम्प्लॉय ज्वाइन हो चुके। प्रोवाइड अ फॉर्मूला टू फिल्टर एंड डिस्प्ले दीज नेम्स। वाओ, कितना सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा गया है। तो करना क्या होगा, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना होगा जी, और कॉपी करके चैट जीपीटी को देना होगा जी। तो मैं आ जाता हूँ चैट जीपीटी के विंडो पे और बता देता हूँ भाई यार ये इस बार मुझे ये टास्क करना है। चलो गो, जाओ जाओ जल्दी जाओ और मुझे बता दो इसका सोल्यूशन क्या है। तो उसने एक आपको बता दिया है, यहाँ पे याद रखिए, फॉर्मूला फॉर 365 और एक्सेल 2021 वर्जन, ये भी बताता है कि भाई यार ये फॉर्मूला बस इस वर्जन में काम करेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला में उसने फिल्टर यूज़ किया, और फिल्टर जो फॉर्मूला होता है ना, ये फिल्टर फॉर्मूला आपको बस लेटेस्ट वर्जन में मिलता है 2021 वगैरह में। तो इसलिए अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो ये फॉर्मूला आप काम नहीं कर पाओगे। लेकिन इसका प्रैक्टिस कैसे करेंगे फिर, Microsoft.com का ऑनलाइन एक्सेल जो है फ्री है। Microsoft.com पे जाइए, अपना खुद का अकाउंट बना लीजिए। Microsoft.com का अकाउंट बनाने के बाद ऑफिस 365 ऑनलाइन फ्री है, वहाँ पे ये फॉर्मूला आप ट्राई कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप वहाँ पे कर सकते हैं। बट मेरी मानिएगा कि नया लेटेस्ट एक्सेल जब आप नया लैपटॉप लेते हो तो वो होना चाहिए आपके पास, दैट्स ग्रेट, क्योंकि उसके अंदर ये चलता है और ये फॉर्मूला फिल्टर बहुत काम का है। मैं कॉपी करूँगा इसको, लेकिन उसके पहले उसने नीचे भी बताया आपको, ये प्योर यूजिंग ओल्डर विदाउट फिल्टर, ये भी है, ये भी कर लो, ये भी दिया है विदाउट फिल्टर, राइट। विदाउट फिल्टर करना है तो ये भी फॉर्मूला देगा, दोनों भी तरीके से। एंड उसने बोला है कि मेरे पास और एक तरीका है एडवांस फिल्टर का, वो भी चाहिए क्या आपको? वुड यू लाइक मी टू शो एडवांस फिल्टर टू एक्सट्रैक्ट दिस नेम डायनामिकली? नहीं भाई, बस हो गया, हमें मिल गया आंसर। एडवांस फिल्टर से आप ट्राई कर सकते हैं। हम इसे कर लेते हैं कॉपी, और कहाँ पे फॉर्मूला डालने के लिए बोला, कहीं पे भी डाल देते हैं इसको। सपोज इसने बोला क्या है कि I2 में डाल दो, हम I2 की जगह इधर नीचे की इधर डाल देते हैं, J में डाल देते हैं। ओके, पेस्ट कर देते, एंटर कर देते, एंड आई एम गेटिंग व्हाट, आई एम गेटिंग द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, गाइज, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज दोज हु ज्वाइन इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2020 एंड 2021, 1 अप्रैल से लेकर। ये कंडीशन देखिए ऊपर फॉर्मूला में, देख लीजिए, यहाँ पे दिखला देता हूँ मैं फॉर्मूला। यहाँ पे उसने डेट कंडीशन लगाई कि 1 अप्रैल 2020 से आगे के, और 31 मार्च 2020 तक, 2021 तक के। सही फॉर्मूला है जी, सही फॉर्मूला है। स्नेहा पाटिल से लेकर मयूर शिंदे तक जो लोग हैं वो ज्वाइन हो चुके इस पर्टिकुलर पीरियड में। हाउ अबाउट दैट गाइज? ये काम करने के लिए मुझे बताओ कि ये फॉर्मूला, ट्रिकी फॉर्मूला लगाने के लिए आपको कितना टाइम लगता है। एंड लेट्स डू इट विथ ओल्डर फॉर्मूला, जो और एक फॉर्मूला दिया है उससे भी ट्राई करते हैं। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एंड आई एम गोना एंटर हियर। आई थिंक ये B2 से रेफरेंस कर रहा है, तो हमें उसके सेम रेंज में ड्रैग करना पड़ेगा। ये देखिए, ये ब्लैंक बता रहा है अभी, वी नीड टू हैव a proper dragging formula for that, so we'll add something here, insert, क्योंकि उसने बताया होगा B2 के रेफरेंस से कर रहा है, और आपको वही लोग दिखाई देंगे इस तरह से। आर यू गेटिंग? दिखाई दे रहा है, वही लोग आ रहे हैं। स्नेहा पाटिल, आपको ये ड्रैग करना पड़ेगा ना, बिकॉज ये डायनेमिक एरे वाला फॉर्मूला नहीं, फिल्टर इज एरे फॉर्मूला, याद रखिए। इसलिए ये एक जगह पे लगाओ, काम हो गया। इफ आपका रेंज वाला फॉर्मूला है, जो कि एक रेंज में काम करता है, ड्रैग करना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ स्नेहा है, अमित है, वही दिखाएंगे, बाकी के नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कंडीशन लगाई गई है। सो कंडीशन के मुताबिक हमें ये करना पड़ेगा। और उसने एक्सप्लेन भी किया होगा कि भाई यार आपको क्या करना है, इसके लिए बता रहा है वो। यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला हेल्पर कॉलम H, और उसके बाद उसको ड्रैग करो और कुछ ब्लैंक दिखाई देंगे। फिल्टर ब्लैंक करके हटा सकते हैं आप, ब्लैंक्स को हटा दो फिल्टर लगा के, एंड आपको वही एम्प्लॉयज़ मिलेंगे। सो यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं आप, एम्प्लॉय। फिल्टर का शॉर्टकट की क्या है, Alt+T लगा दिया फिल्टर, और आप यहाँ पे ब्लैंक्स को हटा दो, तो आपको क्या दिखाई देंगे, वही एम्प्लॉयज़ दिखाई देंगे। दैट्स द ट्रिक, बट डिपेंड। ये रहा पहला दिन। पहला दिन कैसा रहा मुझे ज़रूर बता देना भाई यार। डेफिनेटली पहले दिन में हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली। हमने सीखा है कि भाई फॉर्मूला कितना भी डिफ़िकल्ट हो, अपना प्रॉब्लम कितना भी डिफ़िकल्ट हो, हम उसे प्रॉपरली अगर एक्सप्लेन करते हैं तो वो आपको सोल्यूशन देता है। एक डेटा पे अगर आप मल्टीपल फार्मूला लगाने चाह रहे हो तो पहले उसको डेटा समझाओ, और वो प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट को याद रख के आपको आगे फार्मूला जनरेट करके देता है। क्योंकि आगे के प्रॉम्प्ट आपके छोटे होते हैं, जब आप पहली प्रॉम्प्ट को में ही उसको सब कुछ समझा देते हैं आपकी डेटा के बारे में। बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्या हम डेटा अपलोड कर सकते हैं? येस, वी कैन अपलोड द डेटा। आगे हम उसमें भी देखेंगे कुछ इनसाइट्स अगर हमें निकालने, तो डेटा भी अपलोड करके हम देखेंगे। तो डे 1 तो हमारा हो चुका है, डे 2 की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।